हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके चैनल एग्जाम प्रैक्टिस विद सतीश में। तो आज की वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जो केंद्रीय विद्यालय की लेटेस्ट जो वैकेंसी निकली हुई है 6000 प्लस, उस पर क्या रहने वाला है, प्राइमरी टीचर का जो नया सिलेबस है और उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे हमारा ये जो एग्ज़ाम है बिल्कुल एक बार में पूरा क्वालिफाई हो जाए। तो इसके लिए वीडियो आपको लास्ट तक देखनी पड़ेगी। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे पास ये जो ऑफिशियल लेटर है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा जो जारी किया गया है, और इसका पूरा हम सिलेबस पूरा अभी डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं ये जो एग्ज़ाम 2023 का जो होने वाला एग्ज़ाम है, इसके फॉर्म डालना शुरू हो गए हैं और इसका जो सिलेबस नीचे दिया हुआ है। द रिटन टेस्ट इज़ 180 मार्क्स का ये रिटन टेस्ट होगा और 1 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चंस रहेंगे और 180 मिनट आपको दिए जाएंगे। तो इसका ये मतलब हुआ कि इस बार का जो एग्ज़ाम मार्क्स होने वाला है 180 का। मैं आपको बताता चल रहा हूँ, मैं पुराने जो पैटर्न से कंपेयर भी करता चला जाऊँगा धीरे धीरे, क्योंकि जो पुराना जो पैटर्न है केंद्रीय विद्यालय का उसमें 150 मार्क्स का पूछा जाता था और इस बार क्या कर दिया इन्होंने 180 मार्क्स का। तो सीधा सा मतलब है कि आप ये जो पेपर लेंदी रहने वाला है, थोड़ा सा मुश्किल रहने वाला है, टाइम टेकिंग रहने वाला है। तो आइए देखते हैं इसके आगे क्या है। इसके जो सेक्शन है पहले देख लेते हैं। ये 4 पार्ट में रहेगा और ये चारों पार्ट जो है आपको मेंशन रहेंगे पूरे बुक में। आप देख सकते हैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। 4 पार्ट्स में आपका पूरा एग्ज़ाम पेपर रहेगा। इसमें आप देख सकते हैं कि जो पार्ट 1 में एक जनरल इंग्लिश है और हिंदी है, ये 10 और 10 मार्क्स की पूछे जाने वाली है। अभी मैं आपको मार्क्स एब्रीविएशन बता दे रहा हूँ, इसके बाद डिटेल में भी बताऊँगा कि किस सब्जेक्ट के लिए कैसे तैयारी करनी है हमें। आगे देख सकते हैं पार्ट 2 जो है ये जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर रहने वाला है और इसके अंतर्गत 3 टॉपिक हैं। कि इसके बाद इसमें जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर। तो करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस में आपको क्या देखना होगा कि पूरे जो साल 2022 है उसका सारा करंट अफेयर हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा। साल जो 2022 में बड़ी बड़ी जो खबरें हैं, जितने जो आईपीएल होने वाला है, जो हुआ है इसके पहले और जो होने वाला है उसकी भी कुछ न्यूज़, अभी जो वर्ल्ड कप हुआ है उसकी न्यूज़ है ना, जो और भी जितने ये मैचेस हुए हैं फुटबॉल के, जितनी भी भर्तियां हुई हैं, जितने भी पद आए हैं, जितने भी इलेक्शन में बने हैं, ये सारी चीज़ें हमें देखनी होंगी। इसके बाद रीजनिंग एबिलिटी 5 मार्क्स की है जो 10 से 5 कर दी गई है। कंप्यूटर लिटरेसी भी 5 मार्क्स का है, उस बार जो 10 मार्क्स का पूछा था। और कंप्यूटर लिटरेसी में मैं बता दूं इसमें ज़्यादातर क्या पूछा जाता है, अप्लाइड बेस्ड क्वेश्चन। इसका मतलब ये हुआ कि 5 मार्क्स में ज़्यादातर आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, पूरा आपको एमएस वर्ड तैयार कर लेना, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, इसके जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे वो आपको तैयार करने हैं। आगे ये पार्ट 3 और सबसे महत्वपूर्ण पार्ट, ये नया पार्ट इस बार जो जोड़ा गया है, इसमें लिखा हुआ है पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप। ये पार्ट 3 है। ये आपका एजुकेशन और लीडरशिप में जो पर्सपेक्टिव है वो पूछा गया है और ये पूरा पूरा इसलिए पूछा गया है क्योंकि रिसेंटली आपको पता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी एक एकदम बर्निंग टॉपिक है हर एक स्कूल के लिए, और जो कि केंद्रीय विद्यालय में पहले से लागू हो रही है एनईपी के बहुत सारे पॉइंट्स। तो बेहतर ये होगा कि इसके जो पॉइंट्स हैं हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो डॉक्यूमेंट है उससे पढ़ें। और आप लोगों के लिए मैं बता दूं इसके बाद में वीडियो की एनईपी की भी वीडियो लाऊंगा बहुत सारी, जिससे ये सारे टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएंगे। और एक क्वेश्चंस भी लाऊंगा मैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत, तो उससे मोस्टली क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएंगे। बाकी आपको पेडागोजी पढ़नी होगी इन सब के लिए। आगे देखते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक 80 मार्क्स का है, इसके बारे में डिटेल में भी दिया हुआ है आगे चल के कि सब्जेक्ट जो हिंदी इंग्लिश, आपको पता है कि क्लास 5 तक कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, 4 ही होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और ईवीएस। तो इन चारों चारों सब्जेक्ट का जो 20 मार्क्स का जो पूछा जाना है, इसके बारे में मैं डिटेल से आपको बताऊंगा वीडियो में। अब आप देख रहे होंगे कि हिंदी यहाँ भी पूछी जा रही है 20 मार्क्स की और ऊपर भी आपकी 10 मार्क्स की इधर भी हिंदी है। तो इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है कि ऊपर वाले हिंदी में ज़्यादातर क्वेश्चन हो सकता है कि इस तरह के रहें कि जो पैसेज वाले हैं और नीचे में ग्रामेटिकल क्वेश्चंस रहें। तो इस तरह से ये पूरा जो है सिलेबस आपका 180 मार्क्स का है। आगे देखते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक के लिए नेक्स्ट उन्होंने दिया हुआ है प्रोफिशिएंसी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट। ये पहले भी होता था 60 मार्क्स का, अभी भी 60 मार्क्स का अंतर हो रहा है। डिफरेंस ये है कि रेशियो जो रहता था 70-30 का इस बार है और लास्ट टाइम कितना था 85 जो था और 15 का। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका जो 180 मार्क्स का है उसके 70% मार्क्स ऐड होंगे और जो इंटरव्यू 60 मार्क्स का है उसके 30 मार्क्स ऐड होंगे, किसमें फाइनल जब मेरिट बनेगी।
तो ये ध्यान रखना होगा। इस बार जो वेटेज है इंटरव्यू का ज़्यादा है, और इंटरव्यू में हमेशा से ही क्या पूछा, डेमो टीचिंग होती थी और बाकी इंटरव्यू के क्वेश्चन होते थे। तो इसमें इस बार ने अलग स्पेसिफिक कर दिया है, बट डिफरेंस कुछ नहीं है, क्योंकि डेमो टीचिंग पहले भी होती थी। बिना किसी की टीचिंग के इंटरव्यू अभी तक मैंने सुना भी नहीं है और ना ही हुआ है। तो हर एक को टीचिंग करनी पड़ती है और इंटरव्यू बाकी क्वेश्चंस रहते हैं, टोटल आपकी 60 मार्क्स का। अब आगे देख लेते हैं जो इसका डिटेल में जो सिलेबस है। आपको पता है 20 मार्क्स में जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अब मैंने आपको बताया जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो पैसेज होते हैं उस पैसेज को देख करके जो नीचे क्वेश्चंस फॉर्मेट होते हैं। वर्ड पावर में सारा आपका जो ग्रामर वाला पोर्शन है, वर्ड, नाउन, प्रोनाउन, है ना, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये सारे आ जाते हैं। ग्रामर एंड यूजेस, सारी आपकी ग्रामर। और सेम ये जो हिंदी का है वही क्या है, हिंदी में दिया हुआ है, इंग्लिश वाला। पठन कौशल, उधर वर्ड पावर है तो इधर शब्द सामर्थ्य है, ग्रामर यूजेज है, और व्याकरण और प्रयुक्ति है। तो हिंदी और इंग्लिश की जो थीम है, जो पूछा जाना है पेपर, वो लगभग सेम ही है। बस ये हो जाता है, डिफरेंस हो जाता है इसका, वर्ड्स का। आगे देखिए पार्ट 2 में जो जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर, 20 मार्क्स। आपको पता है करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, रीजनिंग के 5 और कंप्यूटर के 5, तो ये आपको पता है। अब आते हैं नए पोर्शन में। तो नए पोर्शन में पार्ट 3 ये है कि पहला दिया है इसका टॉपिक, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर। इसका मतलब ये हुआ लर्नर से यहाँ पे रिलेशन है किसी एक बच्चे से जो क्लास में हम पढ़ाते हैं। इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ है, मैच्योरेशन, डेवलपमेंट प्रिंसिपल्स, डोमेन डेवलपमेंट, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल, नीड, चैलेंजेस, इम्प्लीकेशन, रोल ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसी, इंश्योरिंग होम स्कूल कंटिन्यूटी। अच्छा, अभी मैं बीच में बताता ही जा रहा हूँ कि जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं, हो सकता है उनको ये वर्ड समझ नहीं आए, तो वो उनको पहला काम ये करना है कि पूरे सिलेबस को आपको हिंदी में चेंज करके, हिंदी में कैसे करेंगे, एक एक वर्ड की आपको मीनिंग आपको सर्च करनी होगी। मैं ऐसा इसलिए बोला हूँ क्योंकि मैंने खुद भी ऐसा किया था। जो लास्ट एग्ज़ाम 2018 जो हुआ था, उसका सिलेबस भी टोटल इंग्लिश मीडियम में ही था। तो क्योंकि हमें मीडियम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मेन फ़र्क पड़ता है नॉलेज का। तो आप इसे पूरा हिंदी में चेंज करके एक एक वर्ड से आप लोग उसको समझ सकते हैं अच्छे से, और वैसे भी मैं इसको समझा रहा हूँ। अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, पहला क्या था अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, मीन्स बच्चे को हमें समझना है। दूसरा टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, हम टीचिंग लर्निंग जो हम टीचिंग करने वाले हैं क्लास में, सीखने सिखाने की प्रक्रिया, उसको समझना है। उसके अंतर्गत जो टॉपिक है वो सारे आपको प्रिपेयर करने की, टीचर का रोल क्या होगा, लर्नर का रोल क्या होगा, है ना, रिलेशनशिप क्या है टीचर स्टूडेंट में, क्लासरूम इन्वायरमेंट क्या है, ये जो छोटे छोटे से टॉपिक हैं ये पूरे अंडरस्टैंडिंग बेस्ड रहेंगे। आगे देखिए इसमें लिखा हुआ है क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट, किस तरह से हम लर्निंग इन्वायरमेंट क्लास को बनाएंगे, इसके लिए बहुत सारा हमें मटेरियल प्रोवाइड हो जाएगा। कैसे लर्निंग की बहुत सारी डाइवर्सिटी होती है क्लास में, हम अलग अलग तरह के बच्चों को क्लास में पढ़ाते हैं, चाहे कोई जिसका कम बौद्धिक क्षमता है, कोई ज़्यादा होशियार बच्चा है ना, कोई अलग अलग बैकग्राउंड से आता है ना, कोई गरीब घर का है। तो हम कैसे डाइवर्सिटी बढ़ाते हैं लर्निंग एनवायरनमेंट के लिए। कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ, एड्रेसिंग एंड प्रोमोटिव डायमेंशंस मेंटल हेल्थ ऑल स्टूडेंट एंड स्टाफ, हेल्थ के बारे में कैसे हम बताते हैं। डेवलपिंग स्कूल एंड कम्युनिटी एज अ लर्निंग रिसोर्स, और स्कूल की कम्युनिटी को लर्निंग रिसोर्स को कैसे, ये आपका एक कॉन्सेप्ट आया हुआ था बाला का, बिल्डिंग एज अ लर्निंग एड। तो आपने देखा होगा कई स्कूलों की दीवारों पर, कक्षाओं की दीवारों पर लिखा होता है, वर्णमाला लिखी होती है, बहुत सारी पिक्चर्स बनी होती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, बिल्डिंग एज अ लर्निंग एड। तो बिल्डिंग खुद काम कर रही है सिखाने का बच्चों को, तो इसका ये अर्थ हुआ। आगे देखिए स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, तो स्कूल जो है ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म में कैसे काम करता है और बच्चा स्कूल में लीडरशिप कैसे सीखता है, वो हमें देखना होगा कि क्लास में मॉनिटर, एज अ मॉनिटर, है ना, कोई हमने एक प्रोजेक्ट वर्क दिया उसमें एज अ लीडरशिप कैसे काम करता है, कोई आपका स्पोर्ट हो रहा है उसमें एज अ लीडरशिप कैसे काम करता है बच्चा, वो हमें इसमें देखना पड़ेगा टॉपिक में। और मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक एक शब्द का यदि आपको मतलब पड़ेगा तो उससे आपको टॉपिक भी अच्छे से समझ में आएगा, प्लस जो वहाँ पे क्वेश्चन आने वाले हैं आप ये मत सोचिए कि वहाँ पर क्वेश्चन आप लोग ऐसे रटेंगे पढ़ लेंगे तो वहाँ से बन जाएगा, आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करना ही पड़ेगा, एक एक शब्दों का अर्थ डीप में पता ही करना पड़ेगा, तभी आपसे वहाँ पे बन पाएगा, वहाँ पे आप सही आंसर लगा पाएंगे। आगे देखिए पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन क्या रहनी चाहिए, रोल ऑफ स्कूल इन अचीविंग एम्स ऑफ एजुकेशन। तो एक एक आप वर्ड को देखिए, जो नया वर्ड आता है उस पर आप अंडरलाइन कीजिए और उससे ही आपको समझ में आ जाएगा कि पढ़ना क्या है आपको। तो एजुकेशन के एम्स क्या हैं, लर्निंग आउटकम्स क्या होने चाहिए,
हम उसे क्या पढ़ाना चाहते हैं। जैसे आजकल एक बर्निंग टॉपिक है FLN, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं इससे मैच कर रहा है कि फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, और हर एक क्लास वाइज इसमें FLN में दे रखा है कि हमें क्लास 1 के बच्चे को मैथ में कहाँ तक सिखाना है, हिंदी में कहाँ तक सिखाना है, और EVS में कहाँ तक आना चाहिए। तो ये जो लर्निंग आउटकम्स है ये सारे क्लासों के डिवाइडेड हैं। तो रोल क्या होना चाहिए एक टीचर का कि वो एम हमारा पूरा हो सके। इसमें देखिए लिखा हुआ है NEP का पहला ही टॉपिक जो है स्कूल वाले टॉपिक में यही है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, फाउंडेशन ऑफ लर्निंग, इंटीग्रेटेड लर्निंग। और सो इस तरह से पता ये जो हुआ पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, ये पूरा किससे रिलेट कर रहा है, ये NEP से रिलेट कर रहा है ये वाला टॉपिक पूरा। तो मैं एक एक टॉपिक इसको कवर करा दूंगा। सब्जेक्ट स्पेसिफिक अब देख लेते हैं। नोट क्या लिखा हुआ है, 60 मार्क्स का क्या होगा, इंटरव्यू होगा, और 70-30 का रेशियो आएगा, जो कि हमने पहले ही समझ लिया है। अब सब्जेक्ट स्पेसिफिक देख सकते हैं। उस बार जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक था वो था हिंदी, इंग्लिश, मैथ, EVS और साइंस। इस बार साइंस को हटाया गया है क्योंकि साइंस कहीं ना कहीं EVS को रिलेट करती है, क्योंकि प्राइमरी में आपको पता है साइंस ऐसा कोई सब्जेक्ट भी नहीं है। इसलिए इस बार ये 4 ही सब्जेक्ट रखे हैं, और हिंदी इंग्लिश इन्होंने अलग से भी पूछ रखी, इसीलिए हिंदी और इंग्लिश का यहाँ पर वेटेज बढ़ जाता है, 30 मार्क्स का हो जाता है। इसके पहले हम देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस इंक्लूड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ NCERT टेक्स्ट बुक 1 to 5 के जो सब्जेक्ट सिलेबस है उसको ये क्या करता है, इंक्लूड करता है। लेकिन क्या करना होगा हमें डेप्थ को जानने के लिए। जैसे कोई एक टॉपिक आप ले लीजिए, हम EVS में ही कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, हम वाटर रिसोर्स, मान लीजिए वाटर पढ़ रहे हैं, तो वाटर तो है टॉपिक कहाँ का, ये है टॉपिक 5th क्लास तक की EVS का। लेकिन हमें कहाँ तक पढ़ना है, कॉन्सेप्ट को लेवल जानने के लिए सीनियर सेकेंडरी लेवल तक हमें पढ़ना पड़ेगा। आप लोगों को 9th 10th की 8th की आपको ये ज्योग्राफी कंप्लीट करनी पड़ेगी। इंग्लिश देखिए, इंग्लिश में ग्रामर वाली पोर्शन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव एडवर्ब है, टेंसेस हैं, आर्टिकल्स हैं, ये सारे चीज़ें हैं। इनको मैं डिटेल में और भी बता दूंगा। सेम चीज़ें क्या हैं, हिंदी में हैं व्याकरण की, और मैथमेटिक्स है, और आगे EVS है। अब मेन चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक पे जिसने कमांड करी है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक का मतलब ये हुआ 80 मार्क्स का जो सब्जेक्ट आने वाला है, प्लस 20 मार्क्स का जो हिंदी इंग्लिश आने वाला है। इसका ये मतलब हुआ कि जिसने सब्जेक्ट कवर करा है उसका 100 मार्क्स आपके सब्जेक्ट से आने वाले हैं, प्लस जिसने अच्छे से कॉन्सेप्ट कवर करे हैं, पेडागोजी के, NEP पढ़ा हुआ है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसके 60 मार्क्स, तो 160 मार्क्स यहीं से कवर होने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं आपको बहुत एक सीरियस तरीके से तैयारी करनी होगी जिससे आपका एग्ज़ाम अच्छे से निकल सके। तो मैं बताता हूँ इसके लिए क्या करना होगा। हिंदी और इंग्लिश, देखिए हिंदी और इंग्लिश में कहीं ना कहीं पेडागोजी तो ज़्यादा आनी नहीं है, इसलिए हिंदी इंग्लिश जो आप पढ़ते आ रहे हैं आप पुराने ओल्ड मटेरियल से ही आप पढ़ते जाइए और प्रैक्टिस लगाते जाइए। तो आपका ये 60 मार्क्स क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा हिंदी इंग्लिश का। मैथ के लिए क्या है, मैथमेटिक्स के लिए आप कहीं ना कहीं 10th क्लास तक की मैथ ज़रूर लगा लीजिए कम से कम, क्योंकि 11th 12th के जो टॉपिक होते हैं वो मैथ से मैच नहीं करते बिल्कुल। 11th 12th के जो टॉपिक है मैंने क्या कहा कि वो क्लास 1 to 5 से मैच नहीं करते, जबकि 10th तक के टॉपिक्स मैच कर जाते हैं, क्योंकि जो कि नंबर्स हम पढ़ाते हैं प्राइमरी में, नंबर्स नेम से टॉपिक भी रहता है, होल नंबर, ये सारे 9th 10th क्लास में रहते हैं। मेन आई बात EVS में हमेशा ही कन्फ्यूजन रहता है कि क्या पढ़ें। तो सबसे पहले मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जो है 3rd 4th 5th इनकी सारी बुकों की एक एक बार रीडिंग, बहुत पतली पतली बुकें हैं, सारी बुक जो चारों बुक हैं उनकी एक एक बार रीडिंग लगा लीजिए। और जो EVS रहेगा, EVS में आपको देखा होगा डू यू नो, ऐसा कुछ बने होते हैं बॉक्स हर एक चैप्टर में, और उसमें लिखी होती है इन्फॉर्मेशन एक एक लाइन की हर चैप्टर में, तो उनको आप अंडरलाइन करके अलग से लिख सकते हैं। वो ज़रूर बिल्कुल एज टू एज क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं। बाकी आपको आगे क्या पढ़ना है, 6th to 10th क्लास तक की आपको पढ़नी पड़ेगी ज्योग्राफी एंड साइंस। तो ये आपका क्या करेगा, ये आपका EVS का पोर्शन बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग कर देगा। ज्योग्राफी और साइंस पढ़ने से आपकी EVS हमेशा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, तो आपको कैसी लगी ये वीडियो ज़रूर मुझे कमेंट में बताइए, और आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। आने वाले दिनों में मैं ज़रूर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जो टॉपिक हैं आने वाले हैं, प्लस उनके जो क्वेश्चन है उस पर वीडियो बनाऊँगा, और जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है उस पर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ प्राइमरी के लिए, और बाकी एग्ज़ामों के लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो बने रहिए आप इस चैनल पे। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम जो है आपका लगभग 3 महीने में ही हो जाएगा। और इस चैनल की जो अपडेट है
वो मैं कंटिन्यू देता रहूँगा और आपके सब्सक्राइब करने से आपके मोबाइल में तुरंत अपडेट आती रहेगी। तो कैसी लगे वीडियो ज़रूर कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।